एडोबी प्रीमियर प्रो में ना बहुत सारे टूल्स वगैरह दिए हुए रहते हैं जो आपको एज एन एडिटर पता होनी चाहिए। सभी टूल्स के जो यूजेस है वो आपको पता होने चाहिए। तो आज की वीडियो में आप लोगों को एडोबी प्रीमियर प्रो के सारे टूल्स के बारे में बताने वाला हूं और कैसे क्या काम करता है, कैसे यूज किया जाता है, सभी चीजें बताने वाला हूं प्रैक्टिकली। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश एडिटिंग ज्ञान। चैनल पर नए हैं तो एडिटिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नाउ लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो टूल्स दिए हुए हैं इन सभी टूल्स के बारे में मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ। बहुत सारे टूल्स है, अगर इन टूल्स का इस्तेमाल आप एडिटिंग में करेंगे ना तो आपका समय जो है वो काफी हद तक बच जाएगा। आपको प्रॉपर यूज पता होने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर यूज आप नहीं जानेंगे तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये है सिलेक्शन टूल का ऑप्शन। तो ये जो सिलेक्शन टूल है इससे आप क्या कर सकते हैं, आपके जो फाइल्स वगैरह है जो आप टाइमलाइन पर रखते हैं उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और जैसे ही सेलेक्ट होगी, सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए जब टाइमलाइन में कुछ भी चीजें रहेंगी ना उसे आप सेलेक्ट कर पाएंगे। देखिए ये सेलेक्ट मैं कर पा रहा हूँ, ये सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। साथ ही आप इससे जो क्लिप की फर्स्ट पार्ट है और जो एंड पार्ट है उसे आप ट्रिम कर सकते हैं। देखिए जैसे ऐसे इस तरीके से और इस तरीके से आप ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिमिंग वाला काम आप इससे कर सकते हैं, सिलेक्शन का काम आप इससे कर सकते हैं। ओके, अगर आप सिलेक्शन वाला काम चाहेंगे कि इनमें से किसी टूल्स के जरिए हो जाए तो सिलेक्शन वाला काम आप उससे नहीं कर पाएंगे। आपको किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो सिलेक्शन टूल है इसे ही यूज करना होगा। चाहे तो आप इसे यहाँ पर टूल पर आकर के ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप कीबोर्ड पर वी प्रेस करेंगे तो भी ये सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल का। इससे क्या होता है ना कि मान लीजिए आपको टाइमलाइन में जो फाइल्स आपने रखी है उसमें से कुछ पार्ट को आपको आगे भेजना है क्लिप्स के, तो आप क्या करेंगे, आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट किया, इस ऑप्शन को आप ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर तो भी ये सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर देखिए जहां पर से मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर से इसे आगे भेजना है कंप्लीटली, जितनी भी यहाँ पर इफेक्ट्स वगैरह लगी रहेंगी, कुछ साउंड इफेक्ट्स है या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक है या ऊपर में कुछ टाइटल्स वगैरह है, सभी चीजें एक साथ मूव हो जाएंगी। वरना होता क्या है ना कि अगर आप एक एक करके करेंगे ना तो ऊपर में जो भी आपने इफेक्ट्स वगैरह लगाए हैं, नीचे में जो आपने साउंड इफेक्ट्स लगाया है उसकी सेटिंग्स बिगड़ सकती है। लेकिन आप इसके जरिए करेंगे तो सेटिंग्स बिगड़ेगी नहीं, वो कंप्लीटली वो खिसक जाएगी। देखिए जिस तरीके से, देखिए ये कंप्लीटली इधर आ गई। ठीक है, आप चाहेंगे इसे पीछे करना तो कंप्लीटली पीछे आ जाएगी। ठीक है, इसका काम यही होता है। मैं आपको ऊपर में कुछ लगा करके भी दिखा दे रहा हूँ कि वो पूरी एक साथ चली जाती है। चलिए ये वाली फुटेज जो है ना वो मैं ऊपर में लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ। अब देखिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से मैं इसे जैसे इस तरीके से करके करूँगा, ये आगे भेजूंगा तो ये पूरी कंप्लीटली आगे चली जाएगी। आपको एक एक करके नहीं करना है, तो ये टाइम आपका बचा देगी। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट टूल जो है। मैं पहले इसे कंट्रोल जेड करके इसे पहले वाले पोजीशन पर ले आता हूँ। अब देखिए ये जो ऑप्शन है ये है रिपल एडिट टूल। इससे क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आप इसे जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप कीबोर्ड में किसी भी पार्ट को जब आप ट्रिम करेंगे तो आपको अलग से उसके बीच के गैपिंग को भरना नहीं पड़ेगा, आपको वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो सिलेक्शन टूल है इसके हेल्प से अगर आप ट्रिम करते हैं इस पार्ट को तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने ट्रिम किया तो यहाँ पर ये गैप हो गई। ठीक है, लेकिन इसी चीज को जैसे मैं इसे कंट्रोल जेड कर दे रहा हूं ताकि ये पहले वाले पोजीशन पर आ जाए। अब इसी चीज को मैं इस जो रिपल टूल है इस रिपल टूल के हेल्प से करूंगा। रिपल एडिट इसे बोला जाता है। इसे आप कीबोर्ड पर बी प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर इसे ट्रिम कर रहा हूँ। यहाँ पर से देखिए जैसे मैं इसे ट्रिम करूंगा ये ट्रिम भी हो जाएगी और साथ में ये एडजस्ट भी हो जाएगी। स्पेस जो है ना वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। आपको स्पेस को अलग से फिल नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाती है वो होती है रेजर टूल। रेजर टूल को आप सी प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। ये कटिंग के लिए काम आता है। इसे आप प्रेस करके क्लिप्स को कट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर से क्लिप में कटिंग करनी है तो यहाँ पर मैं ऐसे कट कर दूंगा। उसके बाद फिर मुझे जहां जहां कटिंग करनी है वहां मैं कटिंग कर दूंगा इस तरीके से। तो देखिए ये क्लिप जो है इस तरीके से कट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये आ जाती है स्लिप टूल। स्लिप टूल से क्या होगा ना, आप अंदर ही अंदर जो यहाँ पर टाइमलाइन पर वीडियो फाइल्स है उसे एडिट कर पाएंगे, उसे आप ट्रिम कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पर। तो ये हो क्या रही है आप इस चीज को समझिए। जैसे मुझे इस पर्टिकुलर क्लिप की इन और आउट पोजीशन को चेंज करना है, यानी वीडियो जो है वो स्टार्ट कहीं और से हो और एंड कहीं और से हो, तो ये जो वीडियो है इसकी टाइम ड्यूरेशन को चेंज किए बिना ऐसा किया जा सकता है।
जैसे इसे इस तरीके से मैं ड्रैग करूंगा ना, तो क्या होगा, ये वाली जो है इस पार्ट में जो एंडिंग वाली पार्ट जो है वो कम होती जाएगी और स्टार्ट वाली पार्ट जो है, बिगिनिंग वाली पार्ट, वो इधर से वो बढ़ते जाएगी। तो एक्चुअल में आपकी ये जो पोजीशन है, जब आप इसे सिलेक्शन टूल के हेल्प से या फिर किसी और टूल के हेल्प से करेंगे ना, तो यहाँ पर आपकी इस टाइमलाइन में ये जो क्लिप्स है ये सब गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे ये जो स्लिप टूल है इसके हेल्प से करेंगे तो ये गड़बड़ नहीं होंगे, ये अंदर ही अंदर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है ना वो चेंज हो जाएगी। आप यहाँ पर देख करके पता कर सकते हैं डिस्प्ले पर कि कहाँ पर आपको स्टार्ट करना है और कहाँ पर से एंड करना है, यानी इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए और इसकी एंडिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए। आप लेफ्ट तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरफ में फुटेज जो बढ़ रही है और इस तरफ से कम हो रही है, और आप राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ में फुटेज जो है वो बढ़ रही है और इस तरफ से कम हो रही है। लेकिन ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो चेंज है, क्लिप्स की लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो रही है। इस स्लिप टूल के ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है, तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा, ताकि आप लोगों को ये चीज मैं और डिटेल में समझा सकूं। तो आप मुझे कमेंट कीजिए और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखिए। और नेक्स्ट जो है ये है आपका पेन टूल। ये कीबोर्ड पर P प्रेस करके भी एक्टिव किया जा सकता है। देखिए इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्ट में यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि एक यूज मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कोई इरेगुलर शेप क्रिएट करना, तो आप क्रिएट कर सकते हैं और उस पर कलर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ एक इस तरह का, चलिए डिजाइन मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ इस तरीके से। तो इस तरह का मैं अगर शेप क्रिएट करना चाह रहा हूँ और यहाँ पर से एफेक्ट्स कंट्रोल के ऑप्शन पर आकर के मैं इसकी जो सेटिंग्स वगैरह है वो भी चेंज कर सकता हूँ। पहले इसे मुझे सेलेक्ट कर लेना होगा और सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं शेप का एक ऑप्शन बन गया है। तो इसे ओपन करके यहाँ पर से शेप की कलर वगैरह जो है वो डाली जा सकती है, स्ट्रोक्स डाली जा सकती है। देखिए यहाँ पर से फिल कलर के ऑप्शन पर जाएंगे तो आप जो भी अपना मनचाहा कलर वगैरह शेप में डाल सकते हैं। देखिए ये रेड मैंने किया तो यहाँ पर रेड आ गई। तो इस तरीके से आप शेप्स अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं। एक उसका यूज ये हो गया, आप ओपेसिटी कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं इसे, यानी ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर आप मास्किंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं जो कि इतने छोटे वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है। इसकी यूज में एक अलग से वीडियो बन सकती है जो मैं आने वाले वीडियोज में जरूर बनाऊंगा। उसके बाद ये है शेप टूल, जो फिक्स शेप रहती है वो आप यहाँ पर से आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे रेक्टेंगल है, आप इसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर और भी यहाँ पर शेप्स आ जाएंगे। तो चलिए जैसे पॉलीगन वाला टूल है, यहाँ पर लेकर के मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। डायगोनली इस तरीके से मैं यहाँ पर करूँगा तो इस तरीके से ये शेप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो आप अपने मन से जो भी शेप्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसकी कलर वगैरह जो चेंजेस करने हैं, ब्लू या ग्रीन जो भी आपको रखने हैं, आउटलाइन डालना है, तो आप सेम जो एफेक्ट्स कंट्रोल है उसके ऑप्शन पर जा करके आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले जो शेप है उसमें बताया था। उसके बाद ये जो है ये है हैंड टूल। ये कीबोर्ड पर H प्रेस करके भी एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे क्या होता है ना, आप पूरे टाइमलाइन पर आगे पीछे जा सकते हैं। देखिए फास्ट जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मुझे पूरे टाइमलाइन में बहुत लंबी वीडियोस है तो मैं इसे फास्ट करके इस तरीके से आगे जा सकता हूँ। मैं इस तरीके से पीछे भी इसे कर सकता हूँ फास्ट। देखिए कहीं पर भी मैं करूँगा तो ऐसा नहीं कि ये जो सेटिंग्स है ऊपर में कुछ क्लिप्स डाले हुए हैं या कोई एफेक्ट्स है या एसएफएक्स है या बैकग्राउंड म्यूजिक से, वो सब गड़बड़ हो जाएगी। ये पूरी की पूरी आगे पीछे होने लगेगी। ठीक है, तो ये आपका काम इजी कर देता है। उसके बाद लास्टली जो ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है टाइप टूल। इसे आप टेक्स्ट टूल के भी नाम से जानते हैं। इसे आप कीबोर्ड पर T प्रेस करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसे प्रेस करके आप यहाँ पर ऐसे ड्रैग करेंगे ना तो आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैंने ये लिख लिया। उसके बाद फिर इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर जो एफेक्ट्स कंट्रोल का जो ऑप्शन रहता है यहाँ पर आकर के आप इसकी सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें जो भी आपको सेटिंग्स करनी है, आप कलर चेंज करना चाहते हैं, आउटलाइन डालना चाहते हैं, शैडो डालना चाहते हैं, ये सब ऑलरेडी मैंने अपने पहले की वीडियोस में बता रखा है। तो आपको अगर नहीं पता तो आप हमारे उन वीडियोस को देख करके सीख सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो ये जो टेक्स्ट टूल है ये टेक्स्ट टाइप करने के काम आता है और उसे कस्टमाइज करने के काम में आता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये टूल्स की नॉलेज है ना एडोबी प्रीमियर प्रो की पूरे अच्छे से मिल गई होगी। आपने सीख लिया होगा, यूज भी करना सीख लिया होगा। तो इसी बात पर करते जाइए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।